तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, इससे पहले प्रीवियस जो वीडियो था उसका हमारा टॉपिक था प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, और आज का हमारा जो वीडियो है वो है यूकैरियोटिक सेल पे। तो यूकैरियोटिक सेल को थोड़ा सा देखने के लिए, समझने के लिए, उसके बारे में ये वीडियो मैंने बनाया है। और अगर आप सही से एक अच्छे से डायग्राम देखें यूकैरियोटिक सेल का, तो यूकैरियोटिक सेल आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, इस टाइप की दिखाई पड़ती है। ठीक, बट यहाँ जो मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है, ये आपको समझाने के लिए मैंने एक रफली डायग्राम बनाया है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, और कैरियन का कैरियोटिक मतलब होता है कैरियन यानी न्यूक्लियस। ठीक है, तो पुराने प्रकार के, आद्य प्रकार के न्यूक्लियस केंद्रक जिनमें पाए जाते हैं उन्हें प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। मेनली डिफरेंस ये। आइए देखते हैं, ये एक यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल जो है ये मोनेरा को छोड़कर जो क्लासिफिकेशन है उसमें जो है मोनेरा को छोड़कर बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया सब में जो है वो यूकैरियोटिक सेल ही पाई जाती है। ठीक है, सिर्फ मोनेरा ही ऐसे होते हैं जो कि सिंगल सेल होते हैं, उनमें प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा देख लेते हैं, समझ लेते हैं, जिससे आपको इसके बारे में काफी आइडिया लग जाएगा। देखिए, ये जो है ये सेल है, उसके अंदर के पार्ट्स मैंने दिखाए हुए हैं। तो देखिए, इसके बाहर जो ये सबसे बाहर कवरिंग है, ये होती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, ये पूरे सेल को सराउंड करके रखती है। ये पूरा सेल को सराउंड करके रखती है, और ये जो है सिलेक्टिवली परमेबल होती है। चीजें सेल के अंदर जो है इससे सिलेक्ट होकर अंदर आ जाती है और बाहर जाती है। ठीक है, ये सिलेक्ट कर करके चीजों को अंदर बाहर रूप से भेजती है, चयनात्मक रूप से पारगम होती है। ठीक है, और जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल थी, उसके ऊपर जो है उसके ऊपर प्रोटेक्शन की ज्यादा जरूरत थी। तो उसमें जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल भी पाई जाती थी, उसके ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स भी पाया जाता था। बट ये जो हमारी यूकैरियोटिक सेल है, इसमें जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही पाई जाती है। अगर ये प्लांट सेल है तब इसमें जो है सेल वॉल पाई जाती है, अदरवाइज सेल वॉल इसमें नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है ये है हमारा साइटोप्लाज्म। ठीक है, और उसमें भी जो प्रोकैरियोटिक सेल था उसमें भी साइटोप्लाज्म था। ठीक है, इसके अलावा जो है इसमें देखिए, ये आपको इस तरीके की संरचनाएं दिख रही हैं। ये हमारा साइटोस्केलेटन है। ठीक है, स्केलेटन है। जैसे कि स्केलेटन का हमारी बॉडी में क्या काम होता है, वो हमारी बॉडी को शेप, हमारी बॉडी का शेप मेंटेन करता है, उसको रिजिडिटी देता है। इसी तरीके से सेल में भी स्केलेटन होता है, जिसको साइटोस्केलेटन बोलते हैं, जो सेल का शेप मेंटेन करके रखता है। ठीक है, रिजिडिटी देता है। उसके अलावा जो है ये हमारे जो हैं ये राइबोसोम है, जो कि हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाए जाते थे। ठीक है, उसके अलावा आगे देखते हैं। ये देखिए, ये इसमें जो है इसकी मेन खासियत ये होती है कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस जो है डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, और उस मेम्ब्रेन से ही जुड़े हुए कुछ ऑर्गेनेल होते हैं। ठीक है, जिसको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल बोलते हैं, या एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत जो आते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये हमारा न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस के चारों तरफ जो पाया जा रहा है ये हमारा न्यूक्लियर एनवेलप है। ठीक है, इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं और न्यूक्लियर एनवेलप भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो अंदर है ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल में जो है न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस होता है। ये देखिए, ये हमारा जो है न्यूक्लियोलस है। तो इसमें जो है ये न्यूक्लियोलस भी पाया जाता है, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर हमारे जो पड़ा हुआ है, न्यूक्लियस के अंदर जो है ये क्रोमेटिन है। जो डीएनए होता है, डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन जब आपस में मिले हुए होते हैं उसको क्रोमेटिन बोलते हैं। इसको ये जेनेटिक मटेरियल या डीएनए या क्रोमोसोमल मटेरियल कुछ भी बोल सकते हैं, ये हमारा क्रोमेटिन है। धागे की तरीके की संरचनाएं जब दिखाई देती हैं तो उसको क्रोमेटिन बोलते हैं, जो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है ये जो हमारी ये जो इस तरीके से मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई ये फोल्डिंग्स हैं, ये हमारी जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है। और इस पे जो है ये छोटे छोटे ये गोले गोले जो है ये राइबोसोम्स है, जो 80S टाइप के होते हैं। ये 80S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं, ये भी वही करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो ये हमारी इस तरीके की संरचना है उल्टी तस्तरी के टाइप की, ये हमारी गोल्गी एपरेटस है।
ये प्रोटीन के मॉडिफिकेशन का काम करती है। ठीक है, तो जो है ये हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी एपरेटस को और इसके न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को मिलाकर जो है ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत आते हैं, ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कहे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो है इसमें से काफी सारी चीजें नहीं पाई जाती हैं। और ये देखिए, ये हमारा माइटोकांड्रिया है। ठीक है, ये हमारा माइटोकांड्रिया है। माइटोकांड्रिया का काम क्या होता है? माइटोकांड्रिया का काम होता है रेस्पिरेशन के थ्रू जो है एनर्जी प्रोडक्शन करना। रेस्पिरेशन की क्रिया इसी में होती है जिससे एनर्जी बनती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो है माइटोकांड्रिया नहीं पाया जाता था। उसके अलावा जो है प्रोकैरियोटिक सेल में जो है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए सेल वॉल थी, ग्लाइकोकैलिक्स था। ठीक है, उसके अलावा जो है साइटोस्केलेटन नहीं था। साइटोस्केलेटन जो था वो नहीं था प्रोकैरियोटिक सेल में। उसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल में जो है न्यूक्लियर एनवेलप नहीं था, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस नहीं था, सिर्फ जो है क्रोमोसोमल मटेरियल जो है वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ था। ठीक है, उसके अलावा जो है वो ये इस तरीके से एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम नहीं बन रहा था प्रोकैरियोटिक सेल में। ठीक है, उसके अलावा जो है ये देखिए, ये हमारा एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि हमारा वैक्यूल है। वैक्यूल में क्या होता है? वैक्यूल में स्टोरेज होता है चीज़ों का। और प्लांट सेल में जो है वो वैक्यूल में जो है एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस जो है उत्सर्जी पदार्थ भी एकत्रित होते हैं, इससे इसमें स्टोरेज होता है। ठीक है, तो ये था मेरा यूकैरियोटिक सेल पे थोड़ा सा आपको समझाने के लिए है कि आप वैसे इन नेम्स को जो है याद कर लीजिए। बाकी आपको इनके फंक्शन के लिए इन नेम्स पे अलग अलग वीडियोस की ज़रूरत होगी, जो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी, जिसमें आपको बताऊंगी मैं कि माइटोकांड्रिया का क्या काम है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम है, राइबोसोम का क्या काम होता है। ठीक है, गोल्गी बॉडी का क्या काम होता है। नाइन्थ की क्लास में जो है वो इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, बट फर्स्ट ईयर में जो है ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ तो होता है, सिलेबस उसका ज़्यादा होता है, तो उसमें ज़्यादा डिटेल में चीज़ें दी हुई होती हैं। तो आप लोग उसको पढ़िए, समझिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई बात आपको नहीं समझ में आ रही है, आपको पूछनी है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा इसी तरीके से एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।